शांति। आज 24 अप्रैल 2025 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 24 April 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की मुरली विशेष है क्योंकि बाबा ने एक शब्द 9 बार इस्तेमाल किया है और दूसरा शब्द भी 3 बार आया हुआ है। तो भगवान कोई शब्द बार बार इस्तेमाल करता है तो आप महसूस कर सकते हैं कि उस बात का कितना इम्पोर्टेंस होगा, कितना महत्व होगा। ऐसे बाबा ने कई मुरलियां चलाई है जिसमें एक शब्द अनेक बार आया हुआ है। मुझे याद आ रहा है एक अशरीरी अवस्था के ऊपर बाबा ने साकार मुरली चलाई थी। अभी ये मुरली 18 जनवरी को पढ़ी गई थी और उस मुरली में कई बार अशरीरी शब्द आया है कि बच्चे जब तुम अशरीरी बन जाएंगे तो सदा के लिए सुखी बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आज बाबा जोर दे के कह रहे अशरीरी बनो। तो मैं काउंट किया कि कितने बार अशरीरी शब्द उस साकार मुरली में आया था। कल के मुरली के वरदान के ऊपर प्रश्न पूछे थे क्योंकि वो अशरीरीपन के ऊपर वरदान था। जब बहुत कोई उत्तेजित हो जाता है, माना वो उनका मस्तिष्क या ब्रेन हाइपर हो जाता है, हम इनको अंग्रेजी में मैनिया कहते हैं। ये लोग सोते नहीं है, बहुत उत्तेजक अवस्था में रहते हैं और इस अवस्था में फिर गड़बड़ भी कर सकते हैं। बहुत केसेस याद आ रहे हैं मुझे कि उत्तेजक अवस्था में क्या क्या कर सकते हैं क्योंकि इनका ब्रेन इतना स्टिमुलेट हो चुका रहता है तो वो शांति नहीं रहते हैं। आप सोचो किसी व्यक्ति को 3-4 दिन वो सोया ही नहीं है। अभी ये पॉसिबल है कुछ दवाइयों के वजह से। कुछ एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, हम उनको एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट कहते हैं, और कुछ बच्चे इसको पढ़ाई के वक्त लेते हैं ताकि हमको जागने में या पढ़ाई करने में मदद मिली, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है। अभी बिना दवाई के एडिक्टिव सब्सटेंस, बिना नशे के पदार्थ के भी यह अवस्था आती है कुछ लोगों में, और उन लोगों का फिर इलाज करना जरूरी है क्योंकि फिर ये लोग औरों को तकलीफ देते हैं। कल बाबा ने कहा कि जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, तो मैंने शांतिवन में बाबा के अवतरण का अनुभव आपको सुनाया। ऐसे ही जो साइकियाट्री वार्ड में जिन्होंने सेवा दी है मनोविकार, मानसिक बीमारियों में, उस समय भी हम ये शांत करने की कोशिश करते हैं और कई बार आजकल तो इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक शॉक भी दे देते हैं, लेकिन अभी बहुत रिफाइन हो चुका है तरीका। लेकिन बाबा का तरीका सबसे अच्छा है, अशरीरी बनो।
बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये संकल्पों का पेपर बहुत बड़ा पेपर है। इस समय मेरे पास बहुत केसेस आते हैं कि बहुत विचार चल रहे हैं, माना रोक ही नहीं पा रहे हैं। नॉर्मली चिंता जब होती है, अभी चिंता, नॉर्मल चिंता होना और चिंता की बीमारी होना ये दोनों अलग है। ये एंजाइटी नाम की बीमारी जो है ये चिंता की बीमारी है। इसमें लोगों को हमेशा डर लगा रहता है, और इसमें भी कई सारे प्रकार की बीमारियां हैं। लेकिन हम योग के बारे में देखेंगे कि इतने सारे विचार जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो उसे रोक नहीं पाते हैं। बाबा ने भी इसके बारे में मुरलियों में बताया हुआ है कि व्यर्थ संकल्प ये पवित्रता में आखिरी स्टेज है। बाबा ने जो मुरलियों में कहा है वो है व्यर्थ और निगेटिव। अभी निगेटिव माना विकारों के वश कोई संकल्प, काम का या क्रोध का या मोह लोभ अहंकार, विकारों के वश। यहाँ वैसे पर से विकार नहीं है, लेकिन बिना मतलब के सोचते रहते हैं। तो इसको वेस्ट कैटेगरी में डाला। ये बहुत थकाते हैं ये संकल्प, व्यर्थ संकल्प, एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। और कई लोग सोचने की बहुत आदत होती है उनको, क्योंकि बुद्धि पावरफुल नहीं है, तो मन बहुत भागता है। ये वैसे ही है कि आपका गाड़ी का एक्सीलरेटर अच्छा है लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा है। तो अपने बुद्धि को पावरफुल बनाने के लिए उसे ज्ञान रत्नों से भरपूर करना चाहिए। आज बाबा ने इसी के ऊपर मुरली चलाई है। एक शब्द जो 9 बार आया है वो है क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस। अभी सोचो, क्राउन ताज को कहते हैं, तो ताजधारी प्रिंस और प्रिंसेस। अभी बाबा के घर पे ऐसा चित्र है कि सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस जब पढ़ाई करने जाते हैं तो उनके सिर के ऊपर ताज होता है। और बाबा ने यहाँ तक कहा है कि सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस एरोप्लेन में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनका प्राइवेट एरोप्लेन होता है। तो थोड़ा चित्र खींचेंगे कि कितना सुंदर ये सतयुग होगा, जहाँ पर सतयुग के प्रिंस और प्रिंसेस अपने प्राइवेट प्लेन से स्कूल में जाएंगे। और स्कूल भी टेंशन वाला स्कूल नहीं होगा, वहाँ पर डांस, ड्राइंग, ऐसे ही पढ़ाई होगी। तो हल्के रहेंगे बहुत। तो आज का पूरे दिन का सामान हम ले सकते हैं। शायद कुछ दिन पहले मुंह से ऑटोमेटिकली आ गया था कि अगर कोई पूछे कि सुबह सुबह आप सफेद ड्रेस बैच पहनकर कहाँ जाते हो, तो बहुत नशे से कहना चाहिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनने के कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। उसी नशे में जाना चाहिए। इनफैक्ट गहराई से अगर आप चिंतन करेंगे तो संगम युग का जो स्टेटस है, जो हमारा स्थान है, वो सतयुग से भी श्रेष्ठ है। सतयुग में तो देवताएं हमको पढ़ाएंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि सांदीपनी ऋषि ने श्री कृष्ण को पढ़ाया। अभी सतयुग के नाम क्या होंगे हमको पता नहीं। श्री वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम को पढ़ाया। तो ये शास्त्रों में कहानियां आती है कि देवताओं के भी गुरु थे, उन्होंने भी पढ़ाई पढ़ी। लेकिन संगम युग सतयुग और त्रेता से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्कर से न्यारा स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा टीचर बन को हमको पढ़ा रहे हैं। हम इस हाईएस्ट टीचर के स्टूडेंट है। बहुत नशे में चला जाना चाहिए। लेकिन आज बाबा ने कहा सबको नशा चढ़ता नहीं है। क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं है। जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी
तो बाबा के महावाक्य है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। नशा ही नहीं चढ़ा और खुशी ही नहीं है। मेजॉरिटी बीके भाई बहनों का अनुभव है कि शुरुआत में जब आए तो बहुत नशा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि चलते चलते वो पहले जैसा नशा नहीं रहता है। नशा स्थायी हो जाना चाहिए। जब नशा स्थायी रहता है तब उसे स्वमान कहते हैं। स्वमान मतलब स्थायी नशा। अगर मुझे याद करना पड़ रहा है तो इसका मतलब मैं सेकंड स्टेज पर हूँ, स्थायी नहीं है। और उसके लिए बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ नशा मुक्ति की ट्रेनिंग में कि हमको ये शराब पीने वालों से बहुत सीखना चाहिए कि वो लोग जो अट्टल शराबी होते हैं वो अपनी व्यवस्था पहले से ही करके रखते हैं। एक माता ने अपने बच्चे को भेजा कि वो मधु बन जाएगा तो उसका नशा छूट जाएगा। अभी इसने माता जी का विश्वास जीतने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जाते समय अपनी सूटकेस में सभी शराब के बोतल लेके गया। तो जो अट्टल शराबी होता है उसको पता है कि शराब के बगैर वो रह नहीं पाएगा, इसलिए कई लोग मधुबन आना भी नहीं चाहते क्योंकि बाहर जाने को मिलता नहीं। और अगर दिया तो शराब पी नहीं सकते हैं तो तकलीफ होगी, तो इस कारण से वो कहीं जाना भी नहीं चाहते। घर वाले उनको एडमिट करना चाहते हैं कि आप नशा मुक्ति केंद्र में जाओ, तो कोई ना कोई बहाना देंगे, लेकिन जाएंगे नहीं क्योंकि वो नशे के बगैर रह नहीं सकते। देखो कितनी अच्छी कोरोलरी है, माना हमारे लिए है कि हम भी भगवान के नशे के बगैर रह नहीं सकते। तो नशे की पॉइंट अपने पास तैयार होनी चाहिए जिससे तुरंत नशा चढ़ जाए। जितने बार इसका अभ्यास होगा उतना नशा स्थायी रहेगा। बहुत काल का अभ्यास होगा तो नशा स्थायी रहेगा। तो मेरे पास कई सारे ऐसे नशे की पॉइंट है, ईश्वरीय नशे की, मैं उसको रोज बुद्धि में दौड़ाता हूँ। मेरे रोज के एफर्मेशंस है ईश्वरीय एफर्मेशंस, माना कथन अभ्यास और लौकिक के एफर्मेशंस अभ्यास मैं करता रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है और एकाग्रता होती है और संस्कार परिवर्तन होता है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं आत्मा कोटो में कोई हूँ और कोई में भी कोई हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मेरा भाग्य लिखा है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, गॉडली स्टूडेंट हूँ। जितना नशे के पॉइंट्स आपके पास होगी उसको तुरंत बुद्धि में दौड़ाना चाहिए। कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, आधार और उद्धार मूर्त हूँ। तो पढ़ाई पढ़ते रहना चाहिए। आज देखो भगवान ने रिक्वेस्ट किया है, भगवान रिक्वेस्ट कर रहा है। किसी को आप कहेंगे कि स्वयं भगवान मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है तो कोई मानेगा नहीं। आज बाबा ने बच्चों से रिक्वेस्ट की है। कौन सी रिक्वेस्ट? भगवान क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? बच्चे अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अब ये हम सबको अटेंशन रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम बदनाम हो। जो लौकिक में रहते, जो समर्पित है, दोनों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे केसेस है, अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर किसी को धोखा देता है किसी भी प्रकार से और वो बात बाहर आ जाती है तो बहुत बहुत डिससर्विस होती है।
कई सारे बाबा के समर्पित बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। लौकिक वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया हुआ है। हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए। बाहर लौकिक में हम सफेद ड्रेस बैच पहन के चलते हैं। लोगों को भी पता है कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं रेगुलरली। अगर हमारे द्वारा कोई भी ऐसा काम होता है विकारों के वश, लड़ना झगड़ना, तो आप सोचो कितनी डिससर्विस होती है। और फिर बंधन लग जाता है कई लोगों के ऊपर, खास माताओं बहनों के ऊपर, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें होती है। तो ये है बाप का नाम बदनाम करना। तो हमको बहुत अटेंशन में रहना चाहिए। कभी भी सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। प्रतिज्ञा करना है, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। माना जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। आज तो बाबा ने कहा पढ़ाई ब्रह्मचर्य में होती है, लेकिन कलयुग है, कलयुग में ब्रह्मचर्य रहा नहीं है। हमारे पास केसेस आते हैं, मैं अभी शहर का नाम नहीं बता सकता हूँ। एक सिटी में कॉलेज है, अभी वो कॉलेज का रोड है जहाँ पे सब स्टूडेंट है, हजारों में है। ऐसा काम करते हैं जो आप, मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि इधर ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि उसके पास ये सब केसेस आए। अभी पहले जो पढ़ाई पढ़ते थे, पहले चार आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अभी पढ़ाई पूरी ब्रह्मचर्य में होती थी। अभी कितने केसेस है कि पढ़ाई के वक्त ही ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है, क्योंकि काम विकार की इंडस्ट्री है चारों तरफ। ये तो मोबाइल हाथ में आ गया है और बच्चों को बहुत मुश्किल होता है कि अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना। बाबा ने कहा जब तक जीना है पवित्र रहना है, ज्ञानामृत पीना और पिलाना है। देखो बाबा ने आज कहा वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता है, वो वानप्रस्थी हो जाते हैं। और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ते हैं। अब यह पढ़ाई है बहुत उच्च, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। लौकिक में जो जाते हैं गुरुओं के पास, वो कुछ समय के लिए पवित्र रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा के लिए पढ़ना है। वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। अब ये ब्रह्मचर्य शब्द को भी समझना है। बाबा ने ब्रह्मचर्य को कहा था ब्रह्माचारी, माना ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। और दूसरा ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपकी बुद्धि सदा ब्रह्म में स्थित हो, माना निर्वाण, निर्वाण अवस्था में रहना है। अभी देखो हमको एक हॉस्पिटल में बुला रहे हैं रिसर्च के लिए कि नशा मुक्त, नशा करने वाले लोगों के ऊपर आप रिसर्च करो, उनका नशा छुड़ा के बताओ। तो अभी देखो स्पार्क विंग बाबा की बहुत अच्छे स्टडी कर रहे हैं, बाकी भी विंग वाले कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन रिजल्ट मनुष्य के ऊपर अगर आप स्टडी करते हो तो रिजल्ट तभी आएगा जब आप खुद अशरीरी रहकर औरों को अशरीरी अवस्था में लेके जाओ। क्योंकि जब तक वो नशा, जैसे ये नशे वाले लोग होते हैं ना, उनका नशा तभी छूटता है जब उनको ईश्वरीय नशा चढ़ता है। अभी ईश्वरीय नशा चढ़ना माना क्या, साइंस की भाषा में हम कहते केमिकल शिफ्ट होना। माना जो डोपामीन, जो एंडोर्फिन,
जो सीरोटोनिन, ये सब केमिकल पदार्थ हमारे ब्रेन में निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, ये केमिकल पदार्थ हमें खुशी देते हैं, आनंद का अनुभव कराते हैं। जब तक हम उन्हें वो अनुभव नहीं करा पाएंगे तब तक नशा छूटना मुश्किल है। तो जब तक हम इस ईश्वरीय पढ़ाई का आनंद नहीं लेते हैं तब तक टिक पाना मुश्किल है। एक आत्मा ने बहुत अच्छा कहा कि मेरा स्वमान है कि मैं पवित्रता का आनंद लेता हूँ। बहुत पॉजिटिव शब्द है, मैं पवित्रता का आनंद लेता हूँ। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है तो हमने बहुत बार सुना, लेकिन क्या उसका आनंद लेते हैं आप? ये स्वमान है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, पूर्वज और पूज्य। जब आपके अंदर ये गहराई में चला जाएगा और जब आप पवित्रता का सुख खींचने लगोगे, तभी ये नेचुरल और निरंतर रह सकता है, नहीं तो युद्ध चलता रहेगा। तो पवित्रता का सुख अनुभव करना है। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर है, तुमको भी बनाते हैं। बना बाबा के बच्चे भी मास्टर पवित्रता के सागर बनते हैं। तो जो भी पवित्रता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो पवित्रता के यथार्थ अर्थ में टिक जाए। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, सदा सुख स्वरूप अवस्था, शांत स्वरूप। तो अगर कहीं पर भी हमारी सुख और शांति की परसेंटेज कम हो जाती है तो पवित्रता में भी परसेंटेज है। फिर आप विकार में जाओ या नहीं जाओ, विकार में नहीं गए फिर भी अगर सुख और शांति की स्टेज नहीं है तो भी उसे संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। देखो बाबा ने कितना बड़ा शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पवित्र रहते थे, बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी कि बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है, भल साधारण तन में है परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने, कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वेश्यालय में आकर पड़े हो। बहुत कड़ा शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया। विकार में जा जाके जन्म जन्मांतर हम कहाँ आकर पड़े, तो वेश्यालय में। अभी वेश्यालय से शिवालय एक जन्म में जाना है तो मेहनत है और सरल भी है। जिनकी बुद्धि स्वीकार करती है कि मैं अनगिनत बार संपूर्ण पवित्र बना हूँ, अनगिनत बार। पर ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। कई लोग मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। उसकी फीलिंग में जाना है, गहरी फीलिंग। फीलिंग में केमिकल जनरेट होते हैं ब्रेन में। तो पवित्रता का सुख अनुभव करना है। जिसने पवित्रता का सुख अनुभव किया उसकी बुद्धि कहीं पर भी जाएगी नहीं। बहुत बाबा के बच्चे बहुत अच्छी पवित्रता मेंटेन कर रहे हैं। रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेगी। तो वैजयंती माला में आने का टारगेट दिया बाबा ने। कौन आएंगे माला के मन के? तो बाबा ने कहा जो निरंतर बाप को याद करते हैं। ये टारगेट है हम सबका, निरंतर नेचुरल शक्तिशाली याद। और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज चने की बात फिर से आई है, कौड़ियों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बंदर चने खाते हैं, बाबा ने कहा कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं, फिर कौड़िया अथवा चने पिछाड़े जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे। देखो बाबा कितना मोटिवेट कर रहा है, बार बार कह रहा है क्राउन स्पीस बनाता हूं तुमको। क्राउन प्रिंस माना ताजदारी, प्रिंस प्रिंसेस। और सन्यासियों को भी अप्रिशिएट कहा। ठीक कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है, परंतु उनको ये नहीं पता कि देवताओं को कितना सुख है।
बाप ने तुमको आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो। फ्रीडम अंग्रेजी शब्द है, इसलिए मुझे थोड़ा ये अलग लगा। फ्रीडम राज्य, जहाँ कोई भी बंधन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नापास अगर होंगे फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे, कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे और फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। दादी गुलजार हमेशा कहती थी, दो लाइन बनेंगी लास्ट में, पश्चाताप की लाइन और प्राप्ति की लाइन। तो हमको पश्चाताप की लाइन में नहीं खड़ा रहना है, प्राप्ति। इसलिए हर क्षण, अभी 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 आप मुरली रहस्य सुनते समय भी 1 मिनट के लिए स्वयं को उस अवस्था में लेके जाएंगे कि मैं बहुत सुखी हूँ, पवित्रता का आनंद ले रही हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ और मेरे रोम रोम से पवित्रता के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। देखो, बाबा कर्म तो कहने को मना नहीं करता है, कर्म करते हुए अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए बाबा हमेशा ये कहता है। आज दान पुण्य की बात आई है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ गुप्त है। गुप्त दान महापुण्य कहा गया है, लेकिन कुछ लोगों को भपका करने की आदत होती है। अभी एक मिनिस्टर की बात बार बार आ रही है कि साधारण पार्टी वाले इतना खर्चा कैसे करते हैं। तो भपका करते हैं, कई कन्या को दहेज कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते, कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते, तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तुम गुप्त मदद करते हो। तो हमको भी, मुझे ऐसे लगता है, गुप्त रहना है, ज्यादा शोबाजी नहीं करते। कुछ लोगों का संस्कार होता है शोबाजी करने का, हमेशा वो सिद्ध करने के मोड में रहते हैं कि कैसा मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, ज्ञानी तू आत्मा हूँ। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये डिपेंडेंसी है दूसरों के ऊपर, कि दूसरे मुझे अच्छा कहे कि मैंने अच्छी सेवा किया, मैं भाषण अच्छा कर सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छा योगी हूँ। बिल्कुल नहीं, गुप्त रहना है, बाप समान बनकर रहना है। अगर हमारी अवस्था अच्छी है तो आपे ही सबको पता चलेगा। आशीर्वाद और कृपा नहीं मांगना है, दिल से पूछना है कि हमने कितनों को आप समान बनाया है, कितने पवित्र बने हैं, कितने दैवी गुण धारण किए हैं। बाबा ने आज ये दिल से पूछने की बात भी बहुत बार आई है। 6-8 मास पवित्र बन फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते। माया बड़ी दुष्टर है, अभी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। सतयुग के मर्तबे बाबा ने याद दिलाए, राजा रानी वजीर, कोई प्रजा, कोई के हीरे ज्वालों के महल। प्रजा में भी कोई साहूकार होते हैं। तो हमको देखना है कि अभी अगर मेरा शरीर छूटा तो क्या पद पाएंगे। इसलिए बाबा की दाढ़ी की लाज रखना है। देखो, बाबा ने अपना उदाहरण बताया कि बाबा बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन जैसे ही देखा सतयुग की राजाई मिल रही है, सब कुछ छोड़ दिया। तो श्रीमत पर चलना है, माया भी समर्थ है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मन और बुद्धि को मन मत से फ्री रखना है। बहुत बड़ी बात आज बाबा ने मुरली में कही है, इसका अभ्यास करना चाहिए। देखो बाबा ने क्या कहा, अगर मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली है तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरिया स्पष्ट अनुभव करेंगे, जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। बहुत ऊंची अवस्था और ये पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है। हमारी बड़ी दादी के पास ये ताकत थी कि बिना ट्रांस में जाए बाबा को देख सकती थी, बात कर सकती थी। इसके केस स्टडीज भी है, पर समय कम पड़ रहा है, इसलिए अगली बार कभी सुनाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल है, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, अव्यक्त वतन। सर्व संबंधों की सार का अनुभव होगा तो आप बाबा को फेस टू फेस देखेंगे। और कई योगी बच्चे बाबा को सामने अनुभव करते हैं बुद्धि से। इसके लिए बहुत हल्का रहना है, सब बोझ बाबा को दे देना है।
व्यर्थ संकल्प का व विकल्प का अशुद्ध भोजन नहीं रखना है, और व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप देकर शुभ भावना और शुभ कामना का स्टॉक फुल रखना है। विशेष आज बाबा ने कहा, खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। खिदमत माना सेवा। हम खुदाई खिदमतगार है तो कंबाइंड रहो, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू दिखाई देगा। बहुत सुंदर। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो माला में आने के लिए निरंतर बाबा को याद करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, बहानेबाजी नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम करे, बाबा की दाढ़ी की लाज रखना है, प्रतिज्ञा करना है जब तक जीना है पवित्र रहेंगे, कभी भी अपवित्रता का संकल्प भी नहीं आए। अपने को देखना है, दिल से पूछना है दैवी गुण कहाँ तक धारण किए, पढ़ाई का शौक है, सबको इतना रिगार्ड देती हो इंक्लूडिंग बाबा, अपना बैगेज ट्रांसफर करना है, कौड़ियों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भरपूर करना है, मन बुद्धि को मन मत से फ्री रखना है, डबल लाइट रहना है, और खुदा के साथ खिदमत भी याद रखेंगे तो सेवा में खुदाई जादू भर जाएगा। अच्छा, ओम शांति।